हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जसविंदर और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं नो इट विद मी सीरीज के पहले एपिसोड का, पहली वीडियो का, और अपने बात करने जा रहे हैं चाइना के शहर बीजिंग की। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं चाइना के शहर बीजिंग, जहां पे हो रहा है विंटर ओलंपिक। तो बात करते हैं बीजिंग के विंटर ओलंपिक की। और ये चर्चा में रहने वाला मुद्दा, काफ़ी आजकल न्यूज़ में, टीवी चैनलों में और हर जगह पे ये बात चल रही है कि भारत ने बहिष्कार कर दिया है चाइना के विंटर ओलंपिक का। और साथ ही साथ में ये भी चर्चा हो रही है कि भारत के साथ जो भी अलग अलग देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सभी देशों ने भी क्या कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है चाइना के विंटर ओलंपिक का। तो ये बहिष्कार है कैसा और क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बीजिंग ओलंपिक, व्हाट ए डिप्लोमेटिक बायकॉट मीन एंड व्हाई सम एथलीट हैव ट्रेवल्ड विद द बर्नड फोन्स। मतलब ये डिप्लोमेटिक बायकॉट है क्या, और जो एथलीट जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हैज इंडिया हैज अनाउंस्ड a diplomatic boycott of Beijing Winter Olympic, and what does the mean what does it mean, and does it affect the athletes participation, and why have the Winter Olympic game been so controversial। मतलब जो विंटर ओलंपिक गेम है बीजिंग का, ये काफी चर्चा का मुद्दा है। वाई इट इज सो कंट्रोवर्शियल इशू, ये कंट्रोवर्शियल इशू क्यों बन गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी गए हैं, क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले। देखिए, तो यहां से बात करते हैं अपने। देखिए, ऑन थर्सडे राइट हेयर, तो ऑन थर्सडे इंडिया अनाउंस्ड डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक। तो इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने कर दिया डिप्लोमेटिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार कर दिया है चाइना के ओलंपिक गेम का। एंड विच गेट अंडर वे ऑन द फ्राइडे, जो चर्चा में आ गया फ्राइडे के बाद, शुक्रवार के बाद। एंड बाय डूइंग सो इंडिया हैज जॉइन ए ग्रोइंग नंबर लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट विल नॉट सेंड गवर्नमेंट डेलीगेशन टू द चाइना कैपिटल फॉर द विंटर ओलंपिक। मतलब ऐसा करने के साथ इंडिया उन सभी देशों के साथ, उन सभी देशों की लिस्ट में आ गया जो अपने प्रतिनिधि नहीं सेंड कर रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं चाइना के ओलंपिक में। इन दिसंबर यूनाइटेड स्टेट अनाउंस्ड ए डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ दिस इवेंट। पिछले साल दिसंबर में, 2021 के दिसंबर में ही अमेरिका ने कह दिया था कि वो डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने जा रहा है। किनका, तो बीजिंग के ओलंपिक का। और उसी के साथ उसके बाद में क्या हुआ, उनको ज्वाइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और स्वीडन ने। इन सभी कंट्रियों ने, नीदरलैंड जो होगी, इन सभी कंट्रियों ने भी क्या किया, जो यूएसए का डिसीजन था उसी डिसीजन का उन्होंने सम्मान किया और उसी डिसीजन के साथ चलने का फैसला किया। और उन्होंने कहा भी हम भी बहिष्कार कर रहे हैं चाइना के विंटर ओलंपिक का। तो बात करें कि डिप्लोमेटिक बहिष्कार है क्या, तो what is a diplomatic bahishkar, diplomatic boycott? So it is simply mean these country will not send their official government delegation to Beijing during the games। and ये क्या है, तो इस पीरियड के दौरान जो डिप्लोमेटिक बायोकॉट है, इस दौरान जो जितने भी कंट्रीज जिन्होंने बायोकॉट किया है, वो अपने प्रतिनिधि जो हैं, अपने उच्च अधिकारी जो हैं, उनको नहीं भेजेंगे चाइना में। एंड गिवन द स्केल ऑफ ओलंपिक, हाई रैंकेड ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स फ्रॉम ए कंट्रीज गवर्नमेंट ऑफन ट्रेवल टू दी ओलंपिक। पहले क्या होता था, भी जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम, जब ओलंपिक गेम होते थे, ओलंपिक खेल होते थे, तो तब क्या होता था, भी जितनी भी कंट्रीज हैं, ये अपना कोई ना कोई प्रतिनिधि, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया, या कोई उच्च रैंक का अधिकारी जो है, वो उनके गेम में हिस्सा लेता था एज ए वीआईपी पर्सन। वो एज ए वीआईपी पर्सन जाता था, विजिटर जाता था, वो इन गेमों में अपनी कंट्री का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन इस बार जो ये कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड, और जैसे अब इंडिया भी शामिल हो गया, ये अपने कोई भी उच्च अधिकारी, कोई भी अपना व्यक्ति नहीं भेजेंगे। पिछली बार जैसे टोक्यो ओलंपिक में जो बाइडेन की पत्नी, जी फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका, वो वहां पे उपस्थित थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी देश का, इन देशों में से कोई प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। तो डज द डिप्लोमेटिक बायकॉट अफेक्ट एथलीट्स पार्टिसिपेशन।
जो एथलीट हिस्सा लेने गए हैं विंटर ओलंपिक में, तो क्या उनकी हिस्सेदारी में कुछ बाधा आएगी भी? अब इन्होंने तो बायकॉट कर दिया, कंट्रीज ने कह दिया। जैसे अब कनाडा के बाद जैसे इंडिया ने भी बोल दिया भी 4 फरवरी को भी हम भी बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन जो एथलीट थे, जैसे इंडिया के एथलीट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो क्वालिफाई हुए थे ओलंपिक, क्या वो अब हिस्सा नहीं ले सकते? क्या वो गेम नहीं खेल सकते? सो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इट डजंट, मतलब ऐसा नहीं होगा। वो हिस्सा ले सकते हैं इस गेम में, वो हिस्सा भी लेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और हो सका तो वो जीतेंगे भी। अनलाइक द 1980 मॉस्को ओलंपिक एंड 1984 लॉस एंजल्स गेम, ए पीरियड व्हेन thousands of athletes didn't participate ड्यू टू द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट द टाइम। मतलब उस टाइम, जो वो टाइम का दौर था 1980 का, जब मॉस्को ओलंपिक हुए और 1984 में लॉस एंजल्स के गेम हुए, उस वक्त जो था, ऐसा वक्त था कि पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हजारों एथलीट, हजारों खिलाड़ी जो थे इन ओलंपिक में हिस्सा लेने से वंचित रह गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। Athlete and officials from all countries will continue to take part in the Winter Olympic in Beijing unhindered। मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपना हिस्सा ले सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो हिस्सा लेंगे इन गेमों में। तो बात करते हैं भी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1980s में तो नहीं हुआ ऐसा, है ना। जब वो बायोकॉट किया था, डिप्लोमेटिक बायोकॉट जब बायोकॉट किया था उन दो देशों ने पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले पाए थे, हजारों खिलाड़ी ही रह गए थे। लेकिन इस बार क्यों नहीं है? तो इस बार नहीं है भी, इस बार खिलाड़ी हिस्सा कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करें। तो वन ऑफ द की फैक्टर बिटवीन दीज एंड नाउ, देन एंड नाउ, इज द कमर्शियल एंगल। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है कि उस समय का और आज के समय का डिफरेंस ये है कि एक व्यापारिक साझेदारी जो है हमारी कंट्रीज की, जैसे चाइना के साथ भारत का व्यापार और चाइना के साथ अमेरिका का व्यापार है, ये सब व्यापारिक भागीदारी, ये सभी एंगल मैटर करते हैं। द ओलंपिक आर नाउ एज ए $1 billion enterprises and a complete boycott could cost athlete, broadcaster and the organizer and ए फॉर्चून। मतलब अगर कंप्लीट बायोकॉट कर देंगे, कोई भी कंट्री अपना खिलाड़ी नहीं भेजेगी वहां पे ओलंपिक में, तो फिर खिलाड़ी करेंगे क्या, गेम किन के बीच में होंगे, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। एक तो जो अच्छे खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीतना था, जो 10-15 साल से तैयारी कर रहे हैं, बस बहुत ही मुश्किल से वो क्वालिफाई हुए थे, वो वंचित रह जाएंगे खेलने से, अपने प्रदर्शन से, है ना। उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। दूसरा, जो ब्रॉडकास्टर हैं, जैसे बड़े बड़े टेलीविजन चैनल है, वो जैसे पैसा दे के या कैसे भी ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने करनी होती हैं, वो खरीद लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग भी। हमारी कंट्री में हम ब्रॉडकास्ट करेंगे सबसे पहले ओलंपिक गेम्स का, है ना, उनको भी नुकसान होगा। और उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे कोई भी देश में कहीं भी ओलंपिक होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो ठेका, एज ए ठेका ले लेती हैं कि हम आपके कंट्री में ओलंपिक ऑर्गेनाइज करेंगे, जितना भी काम होगा हमारी कंपनी करेगी, हमारे एम्प्लॉयज करेंगे। तो वो उनको भी नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से ओलंपिक भी होंगे। डिप्लोमेटिक ब्रॉडकास्ट इज ए टोकन प्रोटेस्ट। ये एक तरह का एक टोकन प्रोटेस्ट है, ये एक नाराजगी जाहिर करने का ही तरीका है सिर्फ। एंड नो इम्पैक्ट ऑन स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल्स। इसका स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल के रूप में कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है, उस पर खेलों के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो फार नो एथलीट हैज विथड्रॉन फ्रॉम दी बीजिंग गेम। किसी भी एथलीट ने अपना नाम वापस नहीं लिया। और इंडिया का भी जो खिलाड़ी हैं, अल्फाइन साइकर अरीफ खान, जो अरीफ मोहम्मद खान जो हैं अल्फाइन साइकर हैं, उन्होंने वो भी हिस्सा ले रहे हैं भारत की तरफ से। और उन्होंने भी ध्वजारोहण किया था, 4 फरवरी को उन्होंने ध्वजारोहण किया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो फिर ये बायोकॉट है किस तरह का, इसके बारे में देखते हैं। तो वाई हैज बीन बीजिंग विंटर गेम बीन सो कंट्रोवर्शियल। तो ये कंट्रोवर्शियल हो क्यों गया, ना बायोकॉट कर क्यों रहे हैं ये कंट्रीज। तो इंडिया ने अपना विचार दिया है, इंडिया ने अपना मत दिया है कि हम क्यों बायोकॉट कर रहे हैं। तो इंडिया ने कहा है कि इन केस ऑफ इंडिया द बायोकॉट वाज अनाउंस्ड आफ्टर ए चाइनीज सोल्जर इन्वॉल्व्ड इन द गलवान इंसिडेंट वाज मेड एन ओलंपिक टॉर्च बेरर। मतलब जैसे भी ओलंपिक स्टार्ट करने थे चाइना ने, तो उद्घाटन समारोह में क्या किया, एक टॉर्च बेरर होता है, एक टॉर्च बेरर होती है ओलंपिक स्टार्ट करते हुए वक्त, ये भी एक ध्वज के रूप में भी होती है। तो
जो ये टॉर्च थी इन्होंने उस सोल्जर को पकड़ा दी जब गलवान घाटी में भारत और चाइना के जो सोल्जर्स थे उनके मध्य झड़प हुई थी। उसमें भारत के कुछ सैनिक मारे भी गए थे। तो उनमें एक सोल्जर था चाइना का, तो चाइना का उस सोल्जर को उन्होंने क्या कर दिया, उद्घाटन समारोह में शामिल कर दिया और मशाल पकड़ा दी, एक टॉर्च बैरल पकड़ा दी। तो इस पे नाराजगी जाहिर करते हुए इंडिया ने क्या कर दिया, इसका कड़ा विरोध किया और इंडिया ने कर दिया बायोकॉट, डिप्लोमेटिक बायोकॉट। और इंडिया भी उन लिस्ट में आ गया जो कंट्रियां बाकी बायोकॉट कर रही थी। अगर बात करें यूएसए ने, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं जो यूएसए के साथ हैं, उन्होंने क्या तर्क दिया है, उन्होंने कहा कि दी डिप्लोमेटिक स्नब ओवर चाइना एलिग्ड ट्रीटमेंट टू दी उइगर मुस्लिम एंड ह्यूमन राइट्स। तो जो उइगर मुस्लिम है जो चाइना में एक अपने कह सकते हैं एक अनुसूचित जाति कह सकते हैं, उइगर मुस्लिम जो है बहुत कम मात्रा में चाइना में। तो चाइना क्या कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, उन पे बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पे एक न्यूज़ आई थी हाल ही में, वहाँ चाइनीज ऑफिशियल के द्वारा ही लीक कर दी गई थी न्यूज़ भी, चाइना इन मुस्लिम्स को वो बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे उन पे बहुत सारे अत्याचार कर रहा है, उनके ह्यूमन राइट को दबा रहा है, उनको चेयर पे बांध के उनको पिटाई की जाती है या किस तरह का कोई ना कोई उनको टॉर्चर किया जाता है भी वो धर्म परिवर्तन करने हैं। तो ह्यूमन राइट की वजह से, इस इशू की वजह से तो क्या कर दिया, अमेरिका ने बायोकॉट कर दिया। और बाकी जो कंट्रीज हैं, सम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्लोवेनिया जो है कंट्री, उन्होंने क्या किया, आयरलैंड एंड दी नीदरलैंड कंट्री जो है, उन्होंने क्या बोला कि हम पैनाडेमिक रिलेटेड इशू की वजह से अपने ऑफिशियल्स सेंड नहीं कर रहे हैं। मतलब जो कोरोना चल रहा है, कोरोना की बीमारी की वजह से हम अपने जो हैं उच्च अधिकारी जो हैं उस वजह से हम चाइना में सेंड नहीं कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, हम डिप्लोमेटिक बहिष्कार के रूप में देख सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट चलें जी। तो जैसे दो पक्ष होते हैं, कुछ कंट्रीज ने तो यूएसए का साथ लिया और डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया, कुछ कंट्रीज जो हैं वो चाइना की तरफ हैं। उनमें से एक कंट्री है फ्रांस, जहां पे 2024 का ओलंपिक होने वाला है। उनके प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बीसीसी को एक इंटरव्यू दिया जिनका नाम है मार्करन। उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक वी शुड पोलिटिसाइज दीज टॉपिक्स। वो कहते हैं कि हमें इस तरह के जो टॉपिक हैं जैसे खेल हो गया, इनको राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाना चाहिए, इनको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, और स्पेशली इफ इट इज टू टेक स्टेप दैट इनसिग्निफिकेंट एंड सिंबॉलिक। मतलब ऐसे प्रतीकात्मक और तुच्छ अपने स्टेप नहीं लेने चाहिए इनकी तरफ, खेलों की तरफ। क्यों, खेलों का रुझान खेलों की तरफ ही रहना चाहिए, उन्हें राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। ये फ्रांस का कहना है। अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग व्यू हैं इस पे। और नेक्स्ट चलें जी। तो चाइना क्या कह रहा है इस सारे मुद्दे पे, बायोकॉटिंग, डिप्लोमेटिक बायोकॉट पे चाइना की क्या प्रतिक्रिया है। तो चाइना कह रहा है कि चाइना है सेड दैट इट इज नॉट बॉदर एट ऑल। हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि बायोकॉट हो रहा है, बायोकॉट कर रही है कंट्री, हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इन ए ट्वीट फॉलोइंग द यूएस अनाउंसमेंट ऑन मंडे, द चाइनीज एम्बेसी इन वाशिंगटन सेड इन फैक्ट no one would care about the whether these people come or not। चाइना की एम्बेसी जो है वाशिंगटन में, उन्होंने कहा है कि कोई भी इस बारे में कोई भी परवाह नहीं करता कि ये लोग आए या ना आए। अगर ये लोग नहीं भी आएंगे ना तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। no one would care about it, no it has no impact whatsoever on the Beijing Olympic 2022 टू बी सक्सेसफुली हेल्ड। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो ओलंपिक चल रहे हैं ये बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। इसका ये जो लोग नहीं आएंगे इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो वन वुड केयर अबाउट इट, कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है। और ग्लोबल टाइम, चाइना से स्टेट रन न्यूज़पेपर, जो चाइना का ही न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम, उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का जो डिसीजन है बायोकॉट करने का, एक बचकाना, इमेच्योर, एरोगेंट एंड स्टूपिड टाइप का डिसीजन है। वो उन्होंने कहा है कि चाइना का ये डिसीजन बहुत ही बचकाना है और स्टूपिड है। और बात करें गवर्नमेंट ने क्या कहा है, तो गवर्नमेंट सेड दी बायोकॉटिंग कंट्रीज विल पे ए प्राइस।
मतलब जो कंट्रीज बायोकॉट कर रही हैं ओलंपिक का, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आज चाइना में ओलंपिक हो रहे हैं तो कल को किसी और कंट्री में भी होंगे, जैसे फ्रांस में हो रहे हैं 2024 में। उसके बाद जैसे यूएस भी प्लान कर रहा है भी हम भी 2028 के ओलंपिक करवा सकें, जहाँ अदर आने वाले सालों में कहीं और भी विंटर ओलंपिक होंगे, तो चाइना बोल रहा है भी बाकी देशों को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो ये बातें चल रही हैं, ये था पूरा मुद्दा। इसके बारे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नो इट विद सीरीज का, नो इट विद मी सीरीज के आने वाली वीडियो के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले जो भी मुद्दे होंगे, चर्चा में होंगे, उनके बारे में अपने बात करेंगे। थैंक